8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कोलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ तो करती है, लेकिन वो फ़्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है। इसे ढूंढने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लग जाते हैं, लेकिन सालों तक दुनिया का कोना कोना छानने के बाद भी ना ही प्लेन मिलता है और ना ही उसमें बैठे हुए किसी भी इंसान का कुछ पता चलता है। लेकिन अब 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस प्लेन के मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। 370 maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370 maintaining level 3. देखा जाए तो ये फ्लाइट कोलालंपुर से बीजिंग के दरमियान एक रेगुलर 6 आवर फ्लाइट थी। 8 मार्च को फ्लाइट MH370 बोइंग 777 प्लेन के साथ रात 12:42 पर टेक ऑफ करती है। प्लेन के पायलट्स थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज़्यादा का था, और दूसरे थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जिनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ़्लाइट थी और उसके बाद उन्होंने पायलट के तौर पर फुली सर्टिफाइड हो जाना था। प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स थे, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मलेशिया और चाइना से था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और साउथ चाइना सी से वियतनाम की डायरेक्शन में उड़ने लगता है। सब कुछ रूटीन के हिसाब से हो रहा था। रात के 1:01 पर MH370 मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने वाला था। कोलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कांटेक्ट करके कहा, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये एक रूटीन कम्युनिकेशन था। कैप्टन ज़ाहरी की आवाज़ में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि पायलट की तरफ से ये आखिरी मैसेज होने जा रहा है। और उसके कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है। मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगता है कि प्लेन हमारे रडार से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर कर गया होगा, इसलिए ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी। लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम की एयर स्पेस में प्लेन एंटर तो किया था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो रडार से अचानक गायब हो जाता है। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी पायलट से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब वियतनाम के ATC कोलालंपुर को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि प्लेन रडार से अचानक गायब हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि कोलालंपुर के ATC को फ़ौरन कोलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन लापरवाही के चलते उन्हें 4 घंटे बाद इन्फॉर्म किया जाता है। सुबह के 6:30 बज चुके थे। ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग लैंड करना था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसी वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। 7 कंट्रीज़ के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में प्लेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर तरफ ढूंढने के बाद भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर 12 मार्च को एक शॉकिंग खबर सामने आती है। पता चलता है कि उस रात प्लेन सिविलियन रडार से तो गायब हुआ था, लेकिन वो उसके बाद भी एक मिलिट्री रडार पर शो हो रहा था। मिलिट्री रडार के मुताबिक प्लेन ने राइट टर्न लिया, फिर एक शार्प 180 डिग्री लेफ्ट टर्न लेकर मलेशिया के डायरेक्शन में लौटने लगा। फिर पेनांग आइलैंड क्रॉस करके मलाक्का स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया और फिर वहाँ से अंडमान आइलैंड्स की तरफ चला गया। 2:22 तक प्लेन मिलिट्री रडार पर था और फिर वहाँ से भी गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। प्लेन ने तकरीबन 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। मैप में आपको 7 सर्कल्स दिख रहे होंगे और इनको सैटेलाइट हैंडशेक्स का नाम दिया गया। प्लेन ने 8:19 पर लास्ट बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। अब ये इतनी बड़ी जगह थी कि पूरी जगह पर सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर कुछ कैलकुलेशंस करके एक लोकेशन पता चली कि प्लेन सर्कल के इस आर्क में कहीं हो सकता है और इसको द 7th आर्क का नाम दिया गया। इस आर्क को टारगेट करके दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा डीप सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 3 साल ये सर्च ऑपरेशन चला और $160 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी कुछ ना मिल पाया। लेकिन इस ऑपरेशन के दरमियान रीयूनियन आइलैंड के बीच पर एक मेटल पीस मिलता है। ये एक राइट विंग फ्लैपरॉन था, जो बाद में पता चलता है कि ये MH370 का ही था। और बाद में 30 से ज़्यादा पीसेज और मिले, जिनमें से 3 कंफर्म किए गए कि वो MH370 के ही थे। 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक US कंपनी ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर प्लेन नहीं मिला तो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे, नो फाइन नो फीस।
लेकिन अगर 90 डेज़ में प्लेन मिल जाता है तो उन्हें $70 मिलियन मिलने थे। लेकिन तकरीबन 5 महीने लगाने के बाद भी उन्हें भी प्लेन नहीं मिला और उनको भी सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। फिर मलेशियन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सब पैसेंजर्स के बैकग्राउंड चेक किए गए और पता ये चला कि 2 पैसेंजर्स ने फेक पासपोर्ट यूज़ किए थे, लेकिन वो सिर्फ यूरोप में सेटल होना चाहते थे। इसके पीछे कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं था। फिर सस्पेक्ट किया गया कैप्टन जहारी अहमद पर। उनके घर से एक फ़्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें एक सिमिलर रूट ड्रॉ किया गया था जो सेम रूट MH370 ने फॉलो किया था। लोगों ने कहा कि उन्होंने ही प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया होगा, लेकिन मलेशियन अथॉरिटीज़ ने इन सब आर्ग्यूमेंट्स को डिनाई कर दिया। एक और थ्योरी आई और वो ये थी कि प्लेन में कोई टेक्निकल मेलफंक्शन हुआ होगा, जिसके बाद कॉकपिट में आग लग गई और प्लेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगी। और जब पायलट ने प्लेन को वापस लैंड करने की कोशिश की तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से सभी बेहोश हो गए। प्लेन ऑटो पायलट मोड में चलता रहा जब तक ये फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया और फिर ये प्लेन समुद्र में कहीं क्रैश कर गया होगा। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यही हुआ होगा, क्योंकि बाकी थ्योरीज़ की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 2022 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर रिचर्ड गॉफरे ने एक मेथड के थ्रू प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताई, जो कि 7th आर्क के ही पार्ट में थी। उन्होंने कहा कि अगर 4000 मीटर डेप्थ में प्लेन को ढूंढा जाए तो वो मिल जाएगा, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने उनकी इस रिक्वेस्ट पर नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया। 2025 में ओशन इन्फिनिटी ने दोबारा अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। अभी के लिए उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन पोस्टपोन किया हुआ है क्योंकि वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दफ़ा प्लेन मिल जाए। आज इस वाक़ये को 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन के बावजूद ये आज भी एक राज है कि उस रात प्लेन गया तो गया कहाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।